वेलकम एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है राग जाति। सबसे पहले हम बात करें तो राग जाति कैसे डिसाइड की जाती है। राग जाति डिसाइड की जाती है राग में प्रयोग में लाए गए स्वरों के आधार पर। राग में कौन से स्वर प्रयोग में आ रहे हैं, कितने स्वर प्रयोग में आ रहे हैं, उस आधार पर किसी भी राग की जाति निश्चित होती है। मुख्य रूप से हम ये जानते हैं, अगर राग को राग कहलाना है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 5 स्वरों का होना उसमें आवश्यक है। मिनिमम 5 स्वर, हमारे पास 7 है तो मिनिमम उसमें से 5 स्वरों का होना राग में आवश्यक है, तो ही वह राग कहलाता है। तो अब जिस राग में 5 स्वर हैं वह ओडव जाति का राग हुआ, जिस राग में 6 स्वर हैं वह षाडव जाति का राग हुआ, तथा जिस राग में 7 स्वर हैं वह जाति हुई संपूर्ण, वह संपूर्ण जाति का राग हुआ। इस प्रकार से राग में प्रयोग में लाए गए स्वरों के आधार पर राग की जाति निश्चित की जाती है। अब हम ये जानते हैं कि आरोह और अवरोह दोनों चीजें हमारे गायन में इंपॉर्टेंट है। आरोह में कई बार राग में ये होता है कि कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो आरोह में प्रयोग में लाए जाते हैं, अवरोह में वर्जित होते हैं, या अवरोह में प्रयोग में लाए जाते हैं, आरोह में वर्जित होते हैं। तो जब स्वरों का आरोह और अवरोह को काउंट करके, ये तो हमारी मुख्य जातियां हो गई 3, लेकिन स्वर के राग के आरोह और अवरोह में प्रयोग में लाए गए स्वरों को जब हम काउंट करके जाति बनाते हैं तो यह मुख्य जातियां तथा जो जातियां होती हैं वह उपजातियां कहलाती हैं। तो वो उपजातियां हमारे पास इस प्रकार है। अगर हमारे राग के आरोह में 5 स्वर हैं, ओडव का मतलब हो गया हमारे पास 5। अगर हमारे राग के आरोह में 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं तो वह जाति होती है ओडव ओडव, मतलब आरोह में भी 5 और अवरोह में भी 5। नेक्स्ट हम आते हैं, आरोह में स्वर 5 प्रयोग में आ रहे हैं लेकिन अवरोह में 6 आ रहे हैं, तो हो गई ओडव और षाडव, क्योंकि षाडव का मतलब होता है 6। तीसरे नंबर पे हमारी आती है, अगर राग के आरोह में 5 स्वर हैं तथा अवरोह में 7 स्वर हैं तो वह हो गई हमारी जाति ओडव संपूर्ण। उसी लाइन में क्रम में हम दूसरे पे आते हैं। अगर राग के आरोह में 6 स्वर हैं तथा अवरोह में 5 हैं, मतलब अवरोह में एकादि स्वर और मिसिंग है, तो आरोह में 6 और अवरोह में 5, जाति होगी षाडव ओडव। बेसिकली राग की जाति स्वरों के आधार पर प्लस स्वरों के आरोह और अवरोह में प्रयोग होने के आधार पर है। अगर आरोह और अवरोह दोनों में 6 स्वर हैं तो जाति होगी षाडव षाडव। वहीं आरोह में 6 तथा अवरोह में 7 पूरे के पूरे, तो हो गई षाडव संपूर्ण। तीसरी आती है संपूर्ण जाति में। अगर आरोह में हमारे पास पूरे 7 स्वर हैं और अवरोह में 5 हैं तो जाति हो जाएगी संपूर्ण षाडव। अगेन, अगर आरोह में पूरे 7 और अवरोह में 6 तो जाति हो गई संपूर्ण षाडव, संपूर्ण ओडव, संपूर्ण षाडव और संपूर्ण संपूर्ण, दैट मीन 7 और 7। तो ये जो है तीनों, ये है हमारी मुख्य जातियां, और ये इन मुख्य जातियों की मुख्य जातियां हैं हमारे पास 3, और मुख्य जातियों की उपजातियां हैं हमारे पास 9। तो इस आधार पे राग की जाति निश्चित होती है। राग के आरोह अवरोह में प्रयोग में लाए गए स्वरों के आधार पर निश्चित की जाने वाली राग की जाति इस प्रकार है। मुख्य रूप से ओडव षाडव संपूर्ण, मतलब 5 स्वर, 6 स्वर और 7 स्वर। उसके बाद आरोह अवरोह में प्रयोग में लाए गए उपजातियों के हिसाब से ओडव ओडव, ओडव षाडव, ओडव संपूर्ण, मतलब सबसे पहले ओडव। अगर आरोह में 5-5 है तो ओडव, और अवरोह में अगर कम ज्यादा है तो उसके हिसाब से, अगर 6 है तो ओडव षाडव, 7 है तो ओडव संपूर्ण। ऐसे ही षाडव में अगर आरोह में 6 है तो षाडव, और अवरोह में अगर 7 है तो षाडव संपूर्ण, अगर 5 है तो षाडव ओडव।
लास्ट संपूर्ण अगर 7 स्वर आरोह में है और अवरोह में कम है या 5 है तो संपूर्ण के साथ ओढ़व, अर्थात आरोह में 7 अवरोह में 5। अगर दोनों में बराबर है 7-7 तो संपूर्ण संपूर्ण। अब यहाँ पे संपूर्ण संपूर्ण की जगह अगर हम सिर्फ संपूर्ण भी यूज करते हैं तो कोई गलत नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे आप सिंपल एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे आप एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे आप एक बार लिख दीजिए। तो ओढ़व अगर सिर्फ लिखा है तो वो इंडिकेट करता है कि राग में 5 स्वर ही प्रयोग में लाए गए हैं। अगर शाड़व शाड़व लिखा हुआ है या सिर्फ शाड़व भी लिख देंगे तो यह इंडिकेशन हमें मिल जाएगा कि प्रयुक्त राग में जो स्वर हैं वो 6 स्वर आरोह और अवरोह दोनों में है। लेकिन अगर आरोह और अवरोह में दोनों में स्वरों की संख्या अलग अलग है तो हमें स्पेशल इंडिकेट करना पड़ेगा कि आरोह में कितने हैं और अवरोह में कितने हैं। उस आधार पर राग की जाति निश्चित होती है। तो ये था राग जाति। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।